आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि नैपकॉन 2025 जो कि पटना में पहली बार हो रहा है 27 साल में बिहार में, और उसका उद्घाटन माननीय ऑनरेबल गवर्नर ऑफ बिहार ने किया है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। उन्होंने जो मान सम्मान और जो उन्होंने प्रेम और साथ में जो उन्होंने संदेश दिया है कि फेफड़े रोग विशेषज्ञ को क्या क्या करना चाहिए, उनसे क्या उम्मीदें हैं, वो सारी चीज़ें जो आज उन्होंने अपने संबोधन में बताई, ये सचमुच एक विलक्षण क्षण था। यहाँ करीब 700 जो डॉक्टर्स थे वो आज यहाँ सम्मिलित हुए इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में। तो उससे हमें बहुत खुशी है कि इतना ज़्यादा लोगों के मन में उत्साह था आज के इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए। तो ये एक ऐतिहासिक पल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जिस तरह से 12 प्रशिक्षण केंद्र में सैकड़ों जो प्रशिक्षणार्थी थे, जो डॉक्टर्स थे, यंग डॉक्टर्स थे, हर प्रशिक्षण क्षेत्र में 100 डॉक्टर थे, यानी 1200 डॉक्टर नाम पूरे बिहार से, पूरे देश से, देश विदेश के डॉक्टरों से प्रशिक्षण लिया है। ये अभूतपूर्व है। किसी भी नैपकॉन कॉन्फ्रेंस में इतनी ज़्यादा लोगों की सहभागिता नहीं रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगला 3 दिन इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आयोजन पहली बार हुआ है जी। बिहार के लोगों को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? जी, बिहार के लोगों को इसमें ये बेनिफिट है कि जो निदान, इलाज, नवीनतम तकनीकें और जो स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है इस कॉन्फ्रेंस में और जानकारी दी जा रही है, उससे जो बिहार के डॉक्टर्स जो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जो कि करीब 700 डॉक्टर्स बिहार से ही हैं, जो 2500 में 700 डॉक्टर्स बिहार से हैं, तो उन सारे लोगों को फ़ायदा होगा। और उससे जो है बिहार की जनता जब उनसे इलाज कराएगी तो वो बेहतर इलाज करा पाएगी। और इसके अलावा जितने मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब जगह जो ट्रेनिंग चली है, तो वो सारी चीज़ें जब वो यहीं पे होने लगेगी, उन सारी मशीनों का उपयोग यहाँ होने लगेगा, तो किसी भी मरीज को देश विदेश बाहर बिहार के नहीं जाना होगा। कार्यक्रम चलने वाला है, तो ये 3 दिन में अगले क्या क्या चलने वाला है? अगले 3 दिन में करीब 500 व्याख्यान होंगे, इसके जो कि 6 हॉलों में चलेगा इसी ज्ञान भवन में। जी। इसके अलावा उसमें कई शोध पत्र 2 दिन तक लगातार प्रस्तुत किए जाएंगे यंग साइंटिस्ट के द्वारा, यंग डॉक्टर्स के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिसमें कि नई नई जानकारी, नए नए शोध पता चलेगा, नई दिशा पता चलेगी, नया लोगों को इलाज पता चलेगा। और अलग अलग बीमारियों पे है जो हम लोग इस नैपकॉन में हम लोगों ने बोला है कि ग्लोबल रीच, लोकल टच, यानी कि हम ग्लोबली जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं, पर उसमें हम कुछ ऐसा संशोधन करके बता रहे हैं कि वो सारी सुविधाएं और इलाज बिहार के स्तर पे भी संभव हो सके। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो है कई सारी बीमारियों जो हमें बिहार के लोगों को परेशान कर रही हैं, जैसे रेसिस्टेंट टीबी, COPD, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, फेफड़ा के सिकुड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ILD बीमारी अब बहुत ज़्यादा पकड़ा रही है। जो पहले कभी महीने में एक मरीज़ दिखा करता था आज से 15-20 साल पहले, अब जो है वो मरीज़ लगभग हर दूसरे दिन किसी भी फेफड़े रोग विशेषज्ञ के पास आ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी शोध होगा और इसका जो नवीनतम इलाज है वो कैसे हो। और इसके अलावा जो प्रदूषण है, जो अभी आपको पता है कि पटना का या बिहार में AQI जो है वो 200 से लेके 450 तक पहुंच जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्तर का है। तो उस प्रदूषण के रोकथाम के बारे में भी बात की जाएगी। गवर्नर साहब आए थे तो कुछ इस पर बातचीत हुई? हाँ, उन्होंने बताया तो कि प्रदूषण का जो है जो स्तर है और जो पार्टिकल साइज़ हैं और उससे जो नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सबको मिलके इस पे करने की ज़रूरत है। हम लोग भी अपने स्तर पे जो नियम कानून हैं सरकार के उसको मानना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप जब बालू ढोते हैं, मिट्टी धोते हैं, आप जब पत्थर का धूल धोते हैं, आप सीमेंट जब ढोते हैं तो आप ढकते नहीं हैं उसको। हाँ, तो ये सारी चीज़ें तो हमारी गलती है। तो हमें क्या उसमें सहयोग करना है, वो भी हमें इसकी भी जागरूकता लानी है कि उससे जो है हम खुद, हमारी पीढ़ी खुद खराब हो रही है। और इसके अलावा जो सरकार कर सकती है उसमें वो जो भी बेहतर कर सकेगी वो करेगी। थैंक यू सर।